ये ज़िंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, पर हमारे पीछे एक निशान रह जाएगा तो उसे लोग याद करेंगे। तो अपनी दुनिया आप कर पैदा, अगर जिंदों में है, मुर्दे भी भला खाक किया करते हैं। इफ़ यू कैन सिंग टुगेदर, यू कैन चेंज टुगेदर। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जनाब आलोक उल्फत सर, जो काफ़ी लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करा चुके हैं, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको मिलवाते हैं एक बेहतरीन शख्सियत जनाब आलोक उल्फत सर से। सबसे पहले तो आलोक सर, आपका tripple.com पे बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपके बारे में कुछ खूबसूरत, कुछ दिलचस्प बातें हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप बताने की कोशिश करें। क्या जानना चाहेंगे आप, बताइए। आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में। इतने लोगों को आपने कलाकार बना दिया जो आज काफ़ी ऊंचाइयों पे मौजूद हैं, पर आप एक नॉर्मल, एक मामूली इंसान बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि आप एक बेहतरीन और लाजवाब शख्सियत हैं। तो इसके पीछे की कहानी, कुछ दिलचस्प बातें जिससे हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल के, वो कुछ प्रेरणा हासिल कर सकें। तो मेरी पहली लाइन जो मैं आखिरी में बोलना चाहता हूँ कि मट्टी से जुड़े रहो। ये हमारी कल्चर है, इससे जुड़े रहो। और ये ना तो हिंदुओं का देश है, ना मुसलमानों का देश है, ना पारसियों का, किसी का देश नहीं है। ये सरदारों का देश नहीं है। ये देश इंसानों का देश है, कलाकारों का देश है। हकीकत में एक हिंदुस्तानियों का देश है। हाँ, नहीं, हिंदुस्तानी भी वर्ड छोटा है। ये जय जगत, पूरे विश्व में जो लोग जिन्होंने एक प्रेरणा दी है, ये उन लोगों का देश है। और हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, हमेशा खुले रहे किसी भी मज़हब के लिए, किसी भी कल्चर के लिए। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये कभी भी एक तरफा नहीं होगा। ये बहुमुखी देश है, ये प्लूरल देश है। और इसलिए जो मेरा मैसेज है यही है कि मट्टी से जुड़े रहोगे तो मट्टी वाली बातें आएंगी। जय जगत, जय जगत, जय जगत। कुछ ऐसे कलाकार जिनको आपने ट्रेनिंग दी हो और आज वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं? बहुत सारे। मेरी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे मैं एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट में हूँ। नैनीताल से इदरीस मलिक जो हैं, उनका मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वो एक बार दिल्ली में मुझे मिले, फिल्म में बहुत इंटरेस्टेड थे, थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने 3 साल लगाए। वो साल मैं भी गया था, उनका हुआ था, और मैं यूरोप चला गया था। फिर मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैंने NSD में 1 साल पढ़ाया। फिर मैं समझ गया कि मुझे किसी संस्था के साथ काम नहीं करना चाहिए, आज़ादी में काम करना चाहिए। फिर मैं बम्बई गया तो वहाँ पे रवि बासवानी और नसीरुद्दीन शाह के आग्रह पे मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा, FTI में। और उसके बाद वो 8 साल तक मेरा सिलसिला चला। उसके बाद से मैं इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ। तो मैं खाली एक्टरों को ही नहीं ट्रेन करता, मैं कलाकारों को ही नहीं ट्रेन करता, मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं सोशल वर्कर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं कल्चरल वर्कर्स को ट्रेन करता हूँ, मैं जेल में काम करता हूँ, मैं स्लम्स में काम करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि कला और रंगमंच और एक्टिंग के माध्यम से लोग अपने आप को कैसे जानें। और अंग्रेज़ी में उसे मैं बोलता हूँ एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये जो मेरी जर्नी है, अभी मैं एक जगह है यहाँ पर, वहाँ जा रहा हूँ। उस जगह का एरिया का नाम क्या है? भवाली जा रहा हूँ। वहाँ पे गीली मट्टी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको देखने आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो मट्टी के घर बना रहे हैं और मट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें बना रहे हैं। और वो बहुत पॉसिबल है। हम लोग सीमेंट और विदेश की तरफ मुड़ गए, जबकि हमें अंदर जाना चाहिए था, हम बाहर चले गए। तो हम लोग भी एक कल्चरल सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बम्बई के पास 2.5 घंटा दूर, और उसका नाम होएगा फूल स्कूल। वहाँ पे कॉमेडी पे काम होगा और ह्यूमर पे और क्लाउनिंग पे काम होगा। फिर एक देहरादून में हम एक सेंटर बना रहे हैं जो कल्चरल एक्टिविस्ट के लिए होगा, टीचर्स के लिए होगा, कि ये देश सोशल रिफॉर्म आर्ट के थ्रू करे। तो यार ये कर रहे हैं हम लोग काम। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अगर लोग जो जुड़ना चाहें वो हमारे को सर्च कर सकते हैं। YouTube में हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनका नाम है आलोक उल्फत एक्टिंग वर्कशॉप के नाम से है वो। और उसके एंड में हमारा टेलीफोन नंबर है, संपर्क में रहें और कला के लिए काम करें। ये हमारे जो दोस्त हैं, आपका नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज। मुजम्मिल जो हैं, ये कलाकार भी हैं, शिव भी हैं अपने आप में।
इनको अगर बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा ना, उसे छोड़ देंगे अपनी संगीत के लिए, अपनी कलाकारी के लिए, और मेरे जैसे घन चक्करों को ढूंढ लेते हैं बात करने के लिए। सर, जैसे कि देखा गया है कि ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, जैसे कि भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की बहुत कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है, बेतहाशा है, बेइंतहा है, पर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की कमी है। तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आप ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं जिससे वो अपने टैलेंट को, अपनी कला को आगे ला सकें, उसको निखार सकें? अच्छा, मैं बहुत साल विदेश में रहा और विदेश में रहने के बाद मैं हिंदुस्तान लौटा है। इसलिए लौटा है कि हमारे देश को लोगों की ज़रूरत है जिनको कुछ चीज़ें सीख गए हैं या कुछ चीज़ों को समझ गए हैं। हमारे यहाँ के लोग भाग जाते हैं, यहाँ अपने पहाड़ों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भागिए मत, क्योंकि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। पर ये आपकी घास नहीं है, आपकी घास यहाँ है। तो अगर हम चाहते हैं कि आर्ट पे और कला पे कुछ यहाँ बने, उसके लिए सबसे पहले आपके जैसे लोग इंसान चाहिए जो कहते हैं यार मैं 2500, 4000, 5000, 10,000 का प्रोजेक्ट छोड़ करके शाम को 5:30 बजे इस लेक के बगल में गाऊंगा। क्योंकि सूफियाना तरीके से ही जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। हिंदुस्तान सूफी लोगों का देश है, और जो लोग एक तरफ जाएंगे वो मरेंगे ही मरेंगे, जो सूफी हैं वही बचेंगे, है ना। तो ये ज़िंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, पर हमारे पीछे एक निशान रह जाएगा तो उसे लोग याद करेंगे। तो अपनी दुनिया आप कर पैदा, अगर जिंदों में है मुर्दे भी भला खाक किया करते हैं। तो अपनी दुनिया में पैदा करनी है तो उसके लिए हमें यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं इस भीमताल पे बैठ करके, नैनीताल में बैठ करके, इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बैठ करके हम कला को कुछ बना सकते हैं। अब देखिए ना, वो गीली मट्टी जो आप देख के आइएगा, वो एक सेंटर है जहाँ पर मट्टी से घर बनाना सीख रहे हैं लोग। और इसी तरह से हमें भी कल्चरल सेंटर्स यहाँ बनाने चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि यहाँ का कल्चरल सेंटर कहाँ है, वो क्यों नहीं बना रहे हैं। रंगमंच खूब होना चाहिए, गीत खूब होने चाहिए, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स यहाँ के लोगों को बनानी चाहिए। यहाँ के जो कॉर्पोरेशंस हैं, यहाँ के कॉर्पोरेशन तो एक बेकर है, एक हलवाई है, एक परचून है, इन लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दे करके छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए यहाँ के लोगों को ले करके। रामलीला करनी चाहिए, और रामलीला में सब धर्मों के लोगों को जोड़ के करनी चाहिए। राम तो मुसलमान का भी है और हिंदू का है, वो कब से था, पुराना था। तो वो तोड़ने वाली चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल हुआ है, वो जोड़ने वाली चीज़ है। हनुमान क्या है, तो बंदर है बेचारा, तो उसको प्रभु बना दिया। हमारे हाथी क्या है, वो तो हाथी है, पर उसको गणेश बना दिया। ये कल्चर का, आर्ट का गढ़ है हिंदुस्तान। सबसे अच्छी कहानियाँ हमारे पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने सिखाई हैं। सारे धर्मों को गले लगाया है। सब लोग जो हैं यहाँ एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते रहे हैं। हमारे यहाँ तो देख लीजिएगा कि देखिए भांति भांति के लोग हैं। अब ये डिवाइड बहुत बड़ा लोग बना रहे हैं। तो मैंने इनको कहा था कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, पर मेरा नाम भी उल्फत है। ये डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है। एक आँख एक ये है, एक आँख ये है, ये अलग नहीं हो सकते। तो ये सेक्युलर जो वर्ड है बेकार है, प्लूरल इंडिया है। इंडिया जो है इसमें भांति भांति के लोग हैं ना। आपकी सोच और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। वाकई काबिल तारीफ़ आपकी सोच और आपका जज्बा है, और हमें उम्मीद है कि आपकी बातों से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक जोश उनके अंदर जगेगा, एक जज्बा उनके अंदर जगेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो triple.com की तरफ से मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने triple.com से बात करने के लिए एक लाइन बोलूँगा, एक कीमती वक्त निकाला। जी ज़रूर। आपसे जुड़ी हुई बात है जी। इफ़ यू कैन सिंग टुगेदर you can change together. If you can sing together, you can change together. Let's change things. Let's make them more beautiful. Thank you. Thank you so much, sir.